दशहरा पर इस बार आलोक अपने शहर आया पूरे 5 साल बाद। अभी घर से दूर रहता है और मुश्किल से ही घर आ पाता है। खैर, थोड़ी देर आराम करने पर दोस्तों की याद सताई तो सबको फ़ोन लगाया, पर अफसोस कोई भी इस बार की दशहरा में घर नहीं आया था। शाम होते होते उसकी हिम्मत जवाब दे गई, सो थोड़ा टहलने के लिए वह बाहर निकला। सोचा थोड़ा पार्क की सैर कर ली जाए। जब वह पार्क में घूम रहा था तो उसके पैर अनायास ही झील की तरफ मुड़ गए। वहाँ उसके पुराने दिनों की सबसे खास जगह आज भी थी। मोड़ पर बनी वो स्पेशल अदरक वाली चाय की दुकान, जिसकी चाय उसे माँ के हाथ की चाय के बाद बेहद पसंद थी। आलोक बचपन से चाय का दीवाना था, इसलिए हर शाम अपने कॉलेज से आने के बाद वहाँ जाकर अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय ज़रूर पीता और फिर झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटकाकर घंटों बैठा रहता। खैर, बचपन के दिनों को याद करते हुए वह आगे बढ़ता बढ़ता अपनी सबसे खास जगह पर आ पहुंचा था। इस जगह को देखकर उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज में एडमिशन के 2 महीने बाद उसकी क्लास में एक नई लड़की आई थी। बिल्कुल उसके पास वाले बेंच में बैठी थी। ये वही लड़की थी जिसके चलते उन सभी की अटेंडेंस कॉलेज में बढ़ गई थी। पहले वह लोग रोज सुनते थे कि आजकल बच्चे एडमिशन ले लेते और गायब हो जाते हैं एग्जाम तक। आज जब अपनी अटेंडेंस के समय वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी तो उसकी प्यारी आवाज़ प्रेजेंट सर सुनकर आलोक की क्लास में बैठे सभी लड़के लड़कियों का चेहरा उसकी तरफ मुड़ गया था। उसकी आवाज़ सुनकर टीचर बोले, अच्छा तो वो आप हैं जिसका ये आज पहले क्लास है। यस सर। आलोक उसकी आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो उठा था। उसे उससे बात करने का मन था। आलोक को उसे अपना दोस्त बनाना था, सबसे अच्छा दोस्त जिसका साथ कभी न छूटे। उसे उससे बात करनी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और कैसे शुरुआत करे। खैर, हिम्मत जुटाकर अपनी लड़खड़ाती ज़बान से आलोक ने उससे पूछा था, हेलो, क्या नाम है आपका? और वो उसकी ओर मुड़कर थोड़े सख्त स्वर में बोली थी, नाम जानकर क्या करोगे? आलोक पहली बार उसे देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, मेकअप किया हुआ आईब्रो, गुलाबी सुंदर होठ और एक बड़ा प्यारा सा तिल। वह उसे देखकर खो सा गया था। पहली नज़र में ही वो आलोक को पसंद आ गई थी। वह सपनों की दुनिया में खोकर दिन रात बस उसे अपना बनाने के सपने देखने लगा था। आलोक ने फिर उससे बड़े प्यार से पूछा कि नाम जानकर क्या कर लूँगा, बस एक दोस्त बन जाएगा। उसका दिल शायद पिघला और वो बोली, वीना सिंह राजपूत नाम है मेरा। उसने अपना नाम ऐसे बताया जैसे राजपूत होने का रौब हो उस पर। वीना सिंह राजपूत। आलोक नाम सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ कहा नहीं, वो उसका मुस्कुराना नहीं समझ पाई। क्लास खत्म होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इतनी देर में आलोक ने ना जाने अपने मन में क्या क्या सपने बुन लिए थे। क्लास खत्म हो गई थी। सब लड़के लड़कियां क्लास से बाहर चले गए थे, लेकिन आलोक अभी भी अपनी दुनिया में मस्त खोया हुआ था। आज घर नहीं जाना है क्या तुम्हें? वीना ने पूछा तो उसका ध्यान टूटा। हाँ, चलते हैं ना, आलोक ने कहा। फिर उसने पूछा कि तुमने अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा कहाँ? आलोक ने कहा। इस बार वो हंस पड़ी थी। फिर उसने पूछा, तो आपका नाम क्या है जनाब? मैं आलोक सिंह राजपूत। आलोक ने भी कुछ इस कदर कहा जैसे उसे भी अपने राजपूत होने पर गर्व हो। उसके इस अंदाज पर इस बार उसने भी मुस्कुरा दिया था। इतनी देर में वह दोनों गेट तक आ चुके थे। अब उनकी पहली मुलाकात का बिछड़ने का समय था। आलोक का मन डूब रहा था। तभी गेट पर उसे लेने एक कार आई और वो चली गई। उस शाम जब आलोक अपनी पसंदीदा चाय पी रहा था तो वीना उसे पास वाले कॉफी बार में नजर आई। आलोक उसे देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था,
पर वो उसे नहीं दिखी और उसकी आंखों से ओझल हो गई। अब आलोक झील की सीढ़ियों पर पैर पानी में लटकाकर बैठा था तो उसे अपने पास बहुत खाली जगह महसूस हो रही थी। उसका मन कह रहा था, काश वो मेरी तरह पैर पानी में लटकाकर मेरे साथ बैठे। कॉलेज में वह दोनों धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे, पर वीना आलोक से ज़्यादा बात नहीं करती थी और आलोक उससे बात करने का बस बहाना ढूंढता फिरता रहता था। एक दिन वीना ने आलोक को चाय की दुकान पर देखा। वो कॉफ़ी बार में कॉफ़ी पीने आई थी। उसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी, अपनी जान से भी ज़्यादा। तुम मेरा पीछा करते हो क्या? वीना ने पूछा। नहीं तो, मैं यहाँ रोज़ चाय पीने आता हूँ, आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पियोगी मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय? आलोक ने पूछा। वो मुस्कुराई। फिर वह दोनों चाय पीकर झील घूमने लगे। और क्या क्या पसंद है तुम्हें? आलोक, मुझे यहाँ बैठना बहुत पसंद है। वह अपनी जगह उसे दिखाते हुए बोला। तुम बैठोगी यहाँ मेरे साथ? नहीं, अभी नहीं, अब मैं जा रही हूँ, तुम बैठो अपनी फेवरेट प्लेस पर, कहकर वो चली गई। लेकिन उस दिन के बाद वीना आलोक से चाय पर रोज मिलने लगी थी। वह साथ स्पेशल अदरक वाली चाय पीते, थोड़ी देर घूमते और फिर वो चली जाती। अब आलोक को पानी में पैर लटकाकर बैठने में पहले जैसा सुकून नहीं मिलता था। एक अकेलापन सा महसूस होता था। शायद वह उसका जिंदगी भर का साथ चाहने लगा था। शायद उसे प्यार हो गया था वीना से। उनका 11th खत्म हो गया था। वीना क्लास की टॉपर थी और आलोक सेकंड। उन दोनों की जोड़ी जमने लगी थी। वह एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और उन दोनों का मिलना भी बंद हो गया था। आलोक बस अब बेसब्री से स्कूल के फिर से शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद स्कूल फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन आलोक का इंतज़ार अब भी खत्म नहीं हुआ था। 12th में वीना अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। फिर वह दोनों कभी नहीं मिल पाए। आलोक उसके बिना टूट गया था, चिड़चिड़ा हो गया था। उसे भूलना मुश्किल था उसके लिए। उसका मन अब किसी चीज़ में नहीं लगता था, ना पढ़ाई में, ना चाय पीने में, और ना ही अब झील घूमने में। वीना की याद सताती थी उसे वहाँ। आलोक ने अब झील जाना छोड़ दिया था और चाय पीना भी। 12th बोर्ड में उसके कम मार्क्स आए थे। फिर उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। घर वह अब कम ही आ पाता था। अब आज जब आलोक चाय के दुकान से गुजरा तो उसके सामने वो खड़ी थी, वीना सिंह राजपूत। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही आईब्रो, वही गुलाबी होंठ और प्यारा सा तिल। उसे देखकर आलोक असहज हो गया। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वीना सामने से आकर बोली, मुझे स्पेशल अदरक वाली चाय नहीं पिलाओगे? आलोक किसी तरह कांपते हाथों से उसके लिए चाय लाया। चाय पीने के बाद वह दोनों वीना की जिद पर झील घूम रहे थे। आलोक उससे पूछ नहीं पाया कि तुम कहाँ चली गई थी। वो चलो ना, तुम्हारी फेवरेट प्लेस पर बैठते हैं पानी में पैर लटकाकर। आलोक अवाक था। उसे सब याद था। आलोक के मन में कई सवाल थे। आखिर क्यों उसने मुझसे इतने दिन मिलने की कोशिश नहीं की? वे दोनों आज साथ बैठे थे, झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटकाकर, हाथों में हाथ डालकर। आज आलोक को यह समझ आ गया था कि मोहब्बत का कोई वक्त, कोई ठिकाना नहीं होता। जिंदगी के हंसी सफर में न जाने कब, कहाँ और कैसे कोई हम सफर मिल जाए, जिसे मिलने पर जिंदगी और वक्त के बस वहीं रुक जाने का दिल करे। लगे मानो बस इसी की तो हमें तलाश थी।